हेलो एवरीवन, मैं राहुल। चलिए आज के इस वीडियो के अंदर अपन जानने वाले हैं ऑप्शन चेन को कैसे इवैल्यूएट किया जाए। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि कैसे प्रीमियम्स का कैलकुलेशन होता है, कैसे ऑप्शन चेन के अंदर प्रीमियम्स और स्ट्राइक्स या फिर स्पॉट मार्केट के कॉम्बिनेशन से आप लोग चूज कर सकते हो। बहुत सारी चीजें दी होती है ऑप्शन चेन के अंदर। आज थोड़ा सा हम लोग इवैल्यूएट करेंगे कि हाउ टू रीड ऑप्शन चेन प्रॉपरली, स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं ले चलता हूं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तरफ। अब सबसे ज्यादा जरूरी जो बात है ऑप्शन चेन के अंदर, वो सबसे पहले आती है। एक तो हमारे नॉर्मल ऑप्शन चेन है ना, जैसे हमारा एंजल हो गया या जीरोधा हो गया या फिर अपना जो भी ब्रोकर्स हो गए, एक नॉर्मल ऑप्शन चेन देते हैं। अब ये ऑप्शन चेंज आप लोगों को जो मिलेगी नॉर्मली, जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर मेरे इंडेक्सेस दिए हुए हैं, इंडेक्सेस के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो वहां पर मुझे ऑप्शन चेन चार्ट और स्टॉक का कंपोजिशन दिया हुआ है। आई गो टू ऑप्शन चेन, ठीक है। अब ये ऑप्शन चेन खुल गई। अगर अब मैं इसकी बात करूंगा हमारे प्रॉपरली एनालिसिस पर, तो यहाँ पे प्रॉपरली एनालिसिस होने में थोड़ा सा वो लग जाता है, लाइक थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि एक पेज पे बहुत सारी चीजें यहाँ पर ओपन नहीं हो सकती। छोटा सा प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पर ऑप्शन चेन का जो मेन एलिमेंट है जिसको हम लोग स्ट्राइक बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एसके, स्ट्राइक प्राइजेस, अनुमानित रेंज है। यही रेंज आप लोगों को खरीदना और बेचना है। पूरा सेक्शन जो है इधर, पूरा लेफ्ट हैंड सेक्शन जो आ जाता है, ये पूरा कॉल सेक्शन है। राइट हैंड सेक्शन पूरा पुट सेक्शन है, ठीक है। डिवाइडेड है ये चार पार्ट के अंदर, आप देखेंगे ध्यान से। ये जो सेक्शन है, ये जो शेडेड एरिया है, इस शेडेड एरिया को हम लोग बोलते हैं आईटीएम। ये जो व्हाइट एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं ओटीएम। और ये जो बीच वाला जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं एटीएम। तो चलिए, ये वाले बीच वाले को हम लोग बोलते हैं एटीएम। दोनों साइड भी एटीएम होता है ना, ये हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर देख चुके हैं। भाई पुट सेक्शन के अंदर ये वाला होता है आईटीएम और पुट वाले के अंदर ये वाला होता है ओटीएम। अब बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि आप लोगों की जो ये ऑप्शन चेन है, इस ऑप्शन चेन को कंप्लीटली अगर रीड करना हो, यहाँ पे तो बहुत सारी कम चीजें दी हुई है, ये कॉल सेक्शन पुट सेक्शन दिया हुआ है। अगर इसको कंप्लीटली रीड करना है कि आपका प्रीमियम कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा, तो हमको ये नॉर्मल ऑप्शन चेन को थोड़ा सा स्किप करते हुए एडवांस ऑप्शन चेन की तरफ हमको जाना पड़ेगा। वहां पर हम लोग अगर बात करेंगे तो हमारे एडवांस ऑप्शंस के अंदर हमारे ही मेन ब्रोकर पर सेंसिबल एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू जाकर हम लोग एक पूरी एडवांस और पूरी डिटेल्ड ऑप्शन चेन देख सकते हैं। चलिए ले चलता हूं मैं आप लोगों को सेंसिबल के लिए। आपके होम पेज पर जाना है आपको, आपके जैसे एंजल, जीरोधा या फिर और भी जो ब्रोकर्स है उसके होम पेज पर जाना है। या ये जो सेंसिबल यहाँ पर जो दिखेगा, उसका आप लोगों को क्या करना है, आप लोग यहाँ से अपने ब्रोकर के थ्रू लॉगिन कर दीजिए। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, बेटर है आप लोगों के ट्रेड्स के लिए, थोड़ा सा ऑप्शंस को रीड आउट करने के लिए, क्योंकि ऑप्शंस में सबसे ज्यादा डाटा होते हैं, ठीक है। कम टू सेंसिबल पर एनालिसिस वाले टूल में आना है। एनालिसिस के बाद में हमको आना है ऑप्शन चेन। अब यहाँ पर ये पूरी ऑप्शन चेन आप लोगों को खुल जाएगी। नीचे आप लोगों को कॉलम्स दिए हैं कि आपको एलटीपी देखना है क्या, केवल एलटीपी यानी प्रीमियम्स देखना है क्या, या फिर आप लोगों को ग्रीक्स देखना है क्या, या फिर ऑल कॉलम्स। अब देखिए पूरे ऑप्शन के अंदर कितने सारे कॉलम्स होते हैं, कितनी सारी चीजें होती हैं ऑप्शन के अंदर। इसलिए ऑप्शन सबसे ज्यादा हेक्टिक टूल होता है। यानी आप लोगों को मल्टीपल स्ट्राइक्स मिलेंगे, मल्टीपल स्ट्राइक्स की प्रीमियम मिलेगी, और कई टाइप के डाटास को रीड करना पड़ेगा आप लोगों को ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। अब मैं वन बाय वन इन डाटास को एक बार बता देता हूं, क्योंकि बहुत हैवीली आप लोग इसको थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरे वीडियोस को हम लोग सीरीज में बनाकर चलेंगे, ताकि आप लोग पूरी सीरीज को एंजॉय कर सके और समझ सके, ठीक है। अब मैं बात करता हूं यहां से, ठीक है। ये जो सेक्शन आ जाता है यहां से, ये पूरा पुट ऑप्शन यहां से चालू हो जाता है, ये पूरा पुट ऑप्शन है। मैं यहां पर अभी कॉल सेक्शन ले रहा हूं, ठीक है। अब क्या क्या चीजें होती है आप लोग देखिए। स्ट्राइक प्राइजेज है, एलटीपी यानी प्रीमियम, टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू स्पॉट, इंट्रिंसिक वैल्यू फ्यूचर, बिड और ऑफर, ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट का चेंज, ओपन इंटरेस्ट का चेंज जितना हो रहा है ये परसेंटेज में, और ये ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, ये प्रॉफिटेबिलिटी क्लॉज है, कितना प्रॉफिटेबिलिटी आने वाला है, पीसीआर, पुट कॉल रेशियो, डेल्टा, थीटा, वेगा और गामा। इसको बोला जाता है, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा को बोला जाता है ऑप्शन ग्रीक्स, ठीक है। ये कहलाता है ऑप्शन ग्रीक्स, इसको बाद में समझेंगे हम लोग। पीसीआर रेशियो पुट कॉल रेशियो है, यानी पुट पे ज्यादा प्रेशर है या कॉल पे ज्यादा प्रेशर है। प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न है, ये पीओपी का मतलब है कितना परसेंट का प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट का, ठीक है। वॉल्यूम, कितना ओवरऑल वॉल्यूम है। ओआई चेंज, यानी कितने का ओआई चेंज हुआ है, यानी ओपन इंटरेस्ट कितने सौदे आए हैं या गए हैं।
ओवाई चेंज परसेंटेज में और ओवाई लाखों में। अब आप देखिए सबसे ज्यादा ओवाई आपको किस भाव के आसपास मिल रहा है, आपको या तो मिलेगा 22,500 या फिर 22 आप लोगों को 300, ये इसके आसपास आपको ओवाई मिलेगा। ओवाई का मतलब है कितने लोग वहां पर अभी भी टिके हुए हैं, चाहे बायर बन के या सेलर बन के, ठीक है। उसके बाद में बिडिंग्स एंड ऑफर्स आ जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू स्पॉट और फ्यूचर के हिसाब से, और टाइम वैल्यू और प्रीमियम। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आप लोगों की पूरी इस ऑप्शन चेन के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो वो है आपकी प्रीमियम, प्रीमियम में आने वाला टाइम, और प्रीमियम के अंदर आने और जाने वाली इंट्रिंसिक वैल्यू, और आप लोगों के पास ये ऑप्शंस के ग्रीक्स, ठीक है, और साथ ही साथ ओवाई कैलकुलेशन। इतनी चीजें आप लोगों को देखना जरूरी है जब भी आप लोग ऑप्शंस के अंदर ट्रेड लेते हैं तो, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप लोग इनको नहीं देखेंगे, इनके फॉर्मूलाज को नहीं आप लोग कैलकुलेट करेंगे, तब तक आपको प्रीमियम समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट हम लोगों ने देख लिया था कि भाई क्या होता है आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होता है, ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई ये ऑप्शन चेन के अंदर इतनी सारी चीजों को देखा कैसे जाए। तो सिंपल सा फंडा है, आपने आप अगर बुलिश हैं, लेट्स सपोज आप बुलिश हैं, तो बुलिश मार्केट में आप इनमें से कोई सा भी प्रीमियम ऊपर से लगाकर तो नीचे तक जो रेंज दिया हुआ है वो रेंज आप प्योरली बाय कर सकते हो, आप प्योरली सेल कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अगर मैं कोई सी प्रीमियम खरीद रहा हूं, लेट्स सपोज मैंने लिया है ये वाला प्रीमियम लिया है, 23,500 रुपए का प्रीमियम लिया है मैंने, मुझे लग रहा है कि मार्केट भाई जो है वो कहीं और चला जाएगा, मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है, तो उसके बदले मुझको जो प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट का आप लोग देख लीजिए कि वहां पर कितने लोग बैठे हुए हैं। जैसे ये 64 लाख लोग बैठे हुए हैं वहां पे, अब वो बायर है या सेलर है हमें नहीं पता। उसके ऊपर आप लोगों का वॉल्यूम कितना है, ये वॉल्यूम आ गया। उसके ऊपर ऑप्शंस ग्रीक कितने मिल रहे हैं, ये ऑप्शन ग्रीक्स आप लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। बट 75 पैसे की प्रीमियम है मात्र, सबसे सस्ती क्योंकि दूर है, अभी बाजार 22,500 के आसपास घूम रहा है, और अगर हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 23,500 जाएगा एक्सपायरी तक 10 तारीख तक, तो वो थोड़ा सा नामुमकिन है, इसलिए यहाँ पर प्रीमियम बहुत छोटी सी है। अगर आप लोगों को इस टाइप के प्रिडिक्शन करना है तो आप लोग डेली बेसिस पर जो रेंज है निफ्टी का, जैसे ये अब यहां आएंगे तो यहां पर आप लोगों को शेडिंग एरिया दिख जाएगा। अब ये शेडिंग एरिया आप लोगों को बताता है कि ये इन द मनी वाला फैक्टर जो है ये अगर कवर अप करते हुए आगे चलेगा तो ये जो आगे की जो प्रीमियम्स आ रही है जो सस्ती हैं, ये प्रीमियम्स आप लोगों की महंगी होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये महंगी किस कंडीशन में होगी, जब मार्केट हो जाएगा आप लोगों का बुलिश, ठीक है। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जाता जाएगा आपकी प्रीमियम्स धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और इधर की प्रीमियम्स जो हो जाएगी, इधर की प्रीमियम धीरे 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 घटती जाएगी और बियरिश होती जाएगी यहाँ की प्रीमियम, क्लियर है। अगर मार्केट बुलिश हो रहा है तो ये कॉल साइड की सारी प्रीमियम्स बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, इन द मनी की तेजी से बढ़ती है, एटीएम की उससे कम तेज, ओटीएम की और भी कम तेजी से बढ़ती है, और उसी दूसरे तरफ सबसे तेजी से प्रीमियम पुट की इन द मनी की घटेगी, फिर उससे कम एटीएम की घटेगी और सबसे कम ओटीएम की घटेगी। तो इट्स लाइक तराजू की तरह है, अगर मार्केट बुलिश है तो ये पूरा कॉल सेक्शन जो है ये पूरी तरीके से बहुत तेजी से बुलिश होता है, बट ये येलो सेक्शन बहुत तेजी से जो है वो बुलिश होता है बजाय इस व्हाइट सेक्शन के, क्योंकि येलो सेक्शन या शेडेड एरिया इन द मनी है, इन द मनी की प्रीमियम फास्ट बढ़ेगी, फास्ट घटेगी भी, और ये जो व्हाइट एरिया है ये आउट ऑफ द मनी है, इसके प्रीमियम स्लो बढ़ेगी और स्लो घटेगी, और बीच वाला जहां पर ये कॉन्साइड होते हैं या इंटरकनेक्ट होते हैं इसको एटीएम बोलते हैं। यही चीज आप लोग को पुट ऑप्शन के अंदर भी सेम चीज दिखेगी। अब पुट ऑप्शन में अगर मार्केट तेजी से गिरता है तो ये जो येलो सेक्शन है यहाँ पे ये जो प्रीमियम अमाउंट है, ये प्रीमियम अमाउंट बहुत तेजी से बढ़ता है और घटता है, और व्हाइट सेक्शन जो है इसका थोड़ा सा घटने और बढ़ने का जो दर है वो स्लो हो जाता है और बीच वाला हिस्सा मॉडरेट रहता है। तो इस लाइक बुलिश हुआ तो कॉल्स की सारी प्रीमियम बढ़ी, उसी वक्त पुट की सारी प्रीमियम घट गई, या फिर मार्केट बियरिश हुआ तो पुट की सारी प्रीमियम बढ़ जाएगी, उसी वक्त कॉल की सारी प्रीमियम घट जाएगी। तो ये ऑप्शंस चेन को प्रॉपर्ली देखने का तरीका है, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कैजुअल तरीका है। आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लग सकता है बिकॉज ऑफ ऑप्शंस को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट नो डाउट इस पूरी वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप ऑप्शंस को पूरा कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हाउ ऑप्शन का प्रीमियम
जो है वो बढ़ता घटता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और क्या बेसिक कंसर्न है कि हमको कौन सा प्रीमियम लेना चाहिए और कौन से प्रीमियम्स को नहीं लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। टिल देन वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। जय हिंद।